हाँ, गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज जो अपन पढ़ने वाले हैं वो है 7.1। उसके पहले वाले जो 5 सवाल अपन ने देख लिए थे, उसके बाद जो बाकी के जो सवाल है वो आज देखने वाले हैं। तो सवाल नंबर 6 जो है, इसमें दे रखा है निम्न बिंदुओं द्वारा बनने वाले चतुर्भुज का प्रकार बताना है। क्या बताना है? प्रकार बताना है। ठीक है, तथा अपने उत्तर का कारण भी देना है। ठीक है, तो चतुर्भुज जो है, पहले अपन इसमें कॉन्सेप्ट देख लेते हैं थोड़ा सा। कॉन्सेप्ट क्या है अपना, कि इसमें जो पूछा जाएगा वो हमेशा 4 चतुर्भुज के बारे में। वैसे तो चतुर्भुज 6 प्रकार के होते हैं, अपन ने देखा था, लेकिन यहाँ सिर्फ कितने चतुर्भुज के बारे में पूछा जाएगा? 4 चतुर्भुज, जिसमें से एक तो क्या है? आयत। ठीक है, दूसरा क्या है? वर्ग। तीसरा, इन दोनों के जैसी आकृति होती है दो, और आयत के जैसा जो होता है उसको कहा जाता है समांतर चतुर्भुज। कौन सा? समांतर चतुर्भुज। ठीक है, और एक और है वर्ग के जैसा, जिसको कहा जाता है समचतुर्भुज। ठीक है, इनके अलावा कोई सवाल नहीं आने वाला इसमें, इस प्रश्नावली में। तो आयत जो है उसमें क्या होता है? आमने सामने की भुजाएं क्या होती है? बराबर। ठीक है, और एक और कंडीशन इसमें ये होती है कि इसके जो विकर्ण है, विकर्ण भी क्या होते हैं? बराबर होते हैं। ठीक है, अगर ये दोनों चीजें अपने पास आ रही है उस सवाल के अंदर, मतलब अपन ने 4 भुजाएं निकालेंगे, वो 4 भुजा तो सब में निकालनी है। ये अगर ये है तो उसमें भी निकालनी है, ये है तो उसमें भी निकालनी है, सब में निकालनी है। लेकिन अगर आयत का अगर पूछ रहा है तो अपन क्या निकाल के और देखेंगे? विकर्ण, जैसे कल अपन ने निकाल के देखा था। ठीक है, अगर ये बराबर आते हैं तो क्या है? आयत। इसी तरीके से अगर चारों भुजाएं बराबर आती है, इसमें तो आमने सामने की, इसमें क्या है? चारों भुजाएं बराबर, और साथ में विकर्ण भी बराबर। विकर्ण भी क्या आ रहे? बराबर। तो क्या कहलाएगा? वर्ग। ठीक है, इसी तरीके से आयत और समांतर चतुर्भुज में सिर्फ इतना सा अंतर है कि इसमें आमने सामने की भुजाएं क्या होगी? बराबर। ठीक है, बस इसमें क्या नहीं होगा? विकर्ण जो है वो बराबर नहीं होगा, बस ये ध्यान रखना। ठीक है, इसी तरीके से इसमें देखोगे तो चारों भुजाएं बराबर आएगी, चारों भुजाएं बराबर। क्या नहीं होगा? विकर्ण जो है वो बराबर नहीं होगा, ये होगा बस। ठीक है, तो इन सवालों में अपने को यहाँ पे क्या 3 सवाल दे रखे, तो तीनों सवालों में अपने को यही करना है। ठीक है, क्योंकि अपने पास 4 बिंदु दे रखे, 1 2 3 4, चारों भुजाएं निकालेंगे। भुजाएं निकालने के बाद में अपन क्या करेंगे? विकर्ण भी निकालेंगे, और विकर्ण निकालने से पता चल जाएगा कि कौन सा है। अगर आमने सामने की बराबर आ रही है और विकर्ण बराबर है, इसका मतलब आयत। विकर्ण बराबर नहीं है, इसका मतलब समांतर चतुर्भुज। अगर चारों भुजाएं बराबर आ रही है और विकर्ण बराबर है, इसका मतलब वर्ग। और अगर चारों भुजाएं बराबर है लेकिन विकर्ण बराबर नहीं है, तो कौन सा हो जाएगा? समचतुर्भुज। ठीक है, अब इसमें कोई से भी 2 सवाल करेंगे अपन। ये वाला तो प्लस वाला है, तो ये तुम ही कर लेना। ठीक है, 1 और 2 नंबर वाला जो सवाल है वो मैं करवा रहा हूँ। पहला जो सवाल है, तरीका क्या है अपना? ए बी सी और डी नाम दे दो इसको। सबसे पहला वाला -1 -2, दूसरा 1 0, तीसरा -1 2 और -3 0। इतना आ गया समझ में? ये है। अब सबसे पहले अपन क्या है, दूरी सूत्र लिख लेंगे। तो दूरी सूत्र जो है वो है √x2 - x1 का होल स्क्वायर प्लस y2 - y1 का होल स्क्वायर। ठीक है, मान रख ले इसमें। तो ए और बी निकाल रहे हैं अभी अपन। सबसे पहले क्या निकाल रहे हैं? ए बी, तो इन दोनों को देखना है। कोष्टक अगर बनाए, सबसे पहले 1 लिखा जाएगा, फिर ये -1 इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा? +1। इसी तरीके से यहाँ पे क्या है? 0, और ये -2 है तो यहाँ पे हो जाएगा प्लस का 2। बस पीछे वाला का ध्यान रखना, आगे वाला तो माइनस है तो उसको माइनस ही रहने देना। लेकिन यहाँ वाला लिख रहे हो अगर, तो वहाँ पे माइनस की जगह क्या लिख दोगे? प्लस। ठीक है,
एक और एक दो, दो का स्क्वायर कितना होगा 4, 0 और 2 2 ही होंगे, 2 का स्क्वायर भी 4, तो ये हो गया √8। और √8 को लिख सकते हैं अपन 2√2, कल लिखा था वैसे, ठीक है। अब दूसरा है बी और सी निकालेंगे। बी सी, अब इन दोनों को देखना है खाली, सीधा मान लिखे। हाँ, इसमें -1 सबसे पहले, फिर 1 है तो 1, फिर 2 और 0, ठीक है। दोनों संख्या माइनस की जुड़ेगी तो -2 हो जाएंगे, -2 का स्क्वायर भी कितना होगा 4, यहाँ पे 2 में से 0 2, 2 का स्क्वायर फिर वही 4, तो ये आ गया √8 और ये कितना हो जाएगा 2√2, ठीक है। अगला सी और डी, तो सी डी निकाला, इन दोनों को लेना तो -3, यहाँ पे -1 है तो क्या हो जाएगा +1, ये 0 है ही है, और अगला 2, माइनस का 3 है और प्लस का 1 है, तो 1 में से 3 घटाओगे तो -2, उस -2 का स्क्वायर भी कितना आएगा 4, यहाँ पे भी -2 का स्क्वायर फिर कितना हो जाएगा 4, ठीक है। जोड़ोगे तो √8, ये हो जाएगा 2√2, यानी कि 3 तो अभी तक बराबर आ गए, है ना। अब एक और क्या निकालेंगे अपन, ए से डी, है ना, या फिर इसको डी ए लिखो तो भी चल जाएगा, ए डी लिखो तो भी चलेगा। अब यहाँ पे मैंने डी ए लिखा है तो पहले ये आएगा बाद में वो है, इसका मतलब उसमें से ये घटाना है, अंडर रूट क्या आएगा -1, और ये भी -3 है तो ये हो जाएगा +3। इसी तरीके से -2 और -0, ठीक है। 3 में से 1 घटाओगे 2, 2 का स्क्वायर वापिस 4, यहाँ पे भी 2 का स्क्वायर हो जाएगा तो 4, √8 2√2। अब मैंने जो लिखवाया वहां से अभी तक कौन से हो सकते हैं, एक तो इसमें चारों भुजाएं बराबर होती है, दूसरा इसमें होती है, इन दोनों में से कोई सा एक है। तो अभी अपने को एक और क्या निकालना पड़ेगा, विकर्ण। जैसे ही विकर्ण निकालेंगे, अगर विकर्ण बराबर है तो ये है, और विकर्ण बराबर नहीं है तो ये है, ये पता चल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ लिख लेते हैं विकर्ण। विकर्ण एक तो क्या होगा हमेशा ए सी, क्योंकि विकर्ण अगर बनाओगे ए बी सी और डी, एक तो ये होगा और दूसरा ये होगा, ठीक है। ए सी निकाल लें, ए और सी जो है उसको देखो, -1 और प्लस का 1, इधर से -1, ठीक है, और 2 प्लस का 2, ठीक है। ये तो 0 हो गया, और 2 और 2 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, और √16 का मतलब क्या होता है 4, ठीक है। इसी तरीके से एक और निकाला बी और डी, बी और डी को देखना तो -3 -1, फिर इसी तरीके से 0 और 0 है, ये 4, 4 का स्क्वायर कितना होगा वापिस 16, और 16 का मतलब होगा वापिस 4, ठीक है। अब देखोगे तो इसमें भुजाएं बराबर है, इस प्रकार क्या बराबर है, भुजाएं बराबर, और कितनी चारों भुजाएं, और क्या बराबर आ रहा है, इसके विकर्ण भी क्या है बराबर। इसका मतलब दी गई आकृति जो है वो कौन सी है, वर्ग, कौन सी है वर्ग है, क्योंकि चारों भुजाएं भी बराबर है और इसके विकर्ण भी बराबर है, ठीक है। इस तरीके से अपने को सवाल करना है, मेरे हिसाब से तो दोनों सवाल है वो भी हो जाएंगे ना, ये भी हो जाएगा। इसमें क्या है, एक जगह 2 3 जगह प्लस माइनस दिख रहा है, बस प्लस माइनस का ध्यान रखना है, कर लोगे। बस मेन कॉन्सेप्ट ये पता होना चाहिए,
चारों निकालना है, विकर्ण भी निकालना है, उसके बाद ही तुम्हारे को पता चलेगा कि कौन सा है। या तो ये वाला हो जाएगा, या ये हो जाएगा, या ये या फिर ये। ठीक है, और एक और इनके अलावा नहीं होता है तो कौन सा ध्यान रखोगे? सरेखी। कहने का मतलब ये है इसमें, कोई सी, कल भी देखा था इस टाइप का सवाल, कोई सी भी दो भुजाएं का योग जो है अगर किसके बराबर आ जाए, तीसरी भुजा के बराबर आ जाए, किसके बराबर? तीसरी भुजा के, तो क्या हो जाएगा वो? सरेखी। जैसे 4 निकाला अपन ने, 4 में से 2 को जोड़ोगे वो तीसरे के बराबर अगर आता है तो क्या कहोगे उसको? सरेखी। और वहां पे लिख देना चतुर्भुज नहीं है, क्योंकि ऐसा चतुर्भुज हो ही नहीं सकता है। ठीक है, 5वीं कंडीशन ये है। अब ले लेते हैं अगला सवाल। ठीक है, हाँ, अगला जो सवाल है इसमें है, एक अक्ष पर वह बिंदु ज्ञात कीजिए। कौन से अक्ष पर ज्ञात करना है? एक अक्ष पर, जो 2 -5 और -2 9 से समदूरस्थ है, मतलब समान दूरी पर स्थित है। एक अक्ष पर जो है, जैसे मान लो यहाँ पे एक बिंदु है, ठीक है, और ये 2 बिंदु और दे रखे अपने को, मान लो ए यहाँ पर है, बी यहाँ पर है, और यहाँ से समान दूरी पर स्थित है, ऐसे इसकी दूरी और इसकी दूरी बराबर है। तो एक सी अक्ष जो होता है उस पर अगर बिंदु स्थित है तो वहां पे मान जो होता है वो क्या होता है? x और 0, क्योंकि y का मान तो इस लाइन पे 0 होता है ना। तो अपने माना वह बिंदु जो है, उस बिंदु को अपन क्या मान लेंगे? x0, यानी कि उस बिंदु के निर्देशांक जो है वो ये मानेंगे अपन। ठीक है, और a अपने को दे ही रखा है, पहला वाला 2 और -5, और b है वो क्या है? -2 और 9। ठीक है, इसको अपन p मान ले। ठीक है, अपने को 2 चीजें निकालनी, एक तो p से लेके a तक और दूसरा p से लेके b तक, और दोनों को बराबर लिखना है, क्योंकि अपने को दे रखा है यहाँ पे क्या है? समदूरस्थ, समान दूरी है। p से लेके a तक निकाले तो p भी लिख ले यहाँ पे, x और 0 माना है अपन ने उसको। ठीक है, सबसे पहले अपन निकालेंगे p से लेके a तक। ठीक है, और इसके बराबर में सीधा लिख भी सकते हैं p b के बराबर, क्योंकि ये अपने को दे रखा है प्रश्न में। ठीक है, अब इधर भी सूत्र जो है उसमें मान रखेंगे और इधर भी सूत्र में मान रखेंगे। ठीक है, हाँ, सबसे पहले p से लेके a तक, तो p अपने लिए x1 y1 है और ये x2 y2। तो p पहले आ रहा है, a बाद में, इसका मतलब 2 में से x घटाएंगे, क्या करेंगे? 2 - x। इसी तरीके से -5, उसमें से क्या घटाएंगे? 0। सेम टू सेम इसमें p b में, तो p और b को लेना है तो -2 और x, और यहाँ से 9 0। आ गया समझ में? अब यहाँ पे क्या है कि यहाँ तो संख्या है, यहाँ पे भी संख्या, लेकिन यहाँ पे दोनों संख्या नहीं है, एक चर है और एक अचर है, तो घटा नहीं सकते। तो यहाँ पे एक सूत्र मैंने लिखवाया था, अपन ने इससे पहले जो प्रश्नावली पढ़ी थी, शायद दूसरा और तीसरा, उसमें a + b का होल स्क्वायर, ये वाला सूत्र, और a - b का होल स्क्वायर चौथे पार्ट में पढ़ा था अपन ने। ठीक है, तो इसके बराबर होता है a² + 2ab + b², ये होता है। ठीक है, और माइनस वाला अगर सूत्र है तो अपने यहाँ पे माइनस वाले की जरूरत है, तो a² - 2ab + b², इस सूत्र का उपयोग करना अपने को। ठीक है, a² यानी कि 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा? 4, -2ab यानी कि 2 का गुणा 2 से और x से, तो माइनस का 4x, और फिर हो जाएगा प्लस का x²। ठीक है, -5 जो है उसका स्क्वायर करोगे कितना आ जाएगा? 25, 5 का स्क्वायर 25। इसी तरीके से यहाँ पे करोगे तो a² यानी कि 4, 2ab दोनों माइनस है तो ये क्या हो जाएगा? +4x, और लास्ट वाला है तो प्लस का x²। इसी तरह से 9 का स्क्वायर जो है वो कितना हो जाएगा? 81। ठीक है, इधर भी रूट है
और इधर भी रूट है, तो इस रूट को हटा सकते हैं, सीधी सी बात, वर्ग करके। ठीक है, अब दोनों तरफ क्या क्या बराबर दिख रहा है, एक जैसा। एक तो 4 प्लस का, इधर भी प्लस का कट जाएंगे। काटने का मतलब उसको इधर भेजोगे तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का होगा तो जीरो हो जाएगा। इसी तरीके से एक्स स्क्वायर, ठीक है। 4x इधर है लेकिन वो माइनस का और उधर प्लस का है, बराबर नहीं है। ठीक है, तो ऐसा करें, इसको इधर भेज दे तो माइनस का 4x और इधर प्लस वाला इधर आएगा तो माइनस का 4x। इसी तरीके से 81 जो है उधर ही रहेंगे और इस 25 को कहाँ भेज देंगे, इधर, तो माइनस का 25। ये 4x माइनस का, ये भी 4x माइनस का, तो एक जुड़ के कितने हो जाएंगे, माइनस के 8x। 81 में से क्या घटाएंगे, 25, 75, 6 कितना हो रहा है, 56। ठीक है, तो x बराबर हो जाएगा 56 बटा माइनस का 8, काटोगे तो 7 बार, तो x बराबर क्या आ गया, माइनस का 7। इसने पूछा क्या था आपने को, बिंदु ज्ञात करना है ना, तो बिंदु ज्ञात करना है, इसका मतलब अतः वह निर्देशांक क्या हो जाएगा, ये जो है वो x का मान आया तो -7 और y का मान तो क्या है अपना 0 ही है, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर। आ गया समझ में, ये करना है। ठीक है, अगला जो सवाल है इसमें, सवाल नंबर 8, इसमें दे रखा है y का वह मान ज्ञात करना है। किसका मान ज्ञात करना है, y का, जिसके लिए बिंदु दे रखे अपने को दो, p और q। p तो दे रखा है 2 -3, q दे रखा है 10 और y, और इसी y का मान ज्ञात करना है, क्योंकि यहाँ पे संख्या नहीं दी, उसने क्या दे दिया, y। ठीक है, और दोनों के बीच की दूरी जो है वो कितनी है, 10। ठीक है, यानी कि अपन क्या करेंगे, पी क्यू निकालेंगे, क्या निकालेंगे, पी क्यू की जो दूरी है वो अपने को कितनी दे रखी है, 10। तो सूत्र जो है वो इधर लिख देंगे, तो यहाँ पे p से q निकाल रहे हैं तो 10 - 2 हो जाएगा, इसका स्क्वायर, फिर y -3, तो माइनस है ऑलरेडी इसलिए क्या हो जाएगा, प्लस इसका स्क्वायर। ठीक है, और बराबर कितना है, 10। ठीक है, 10 में से 2 घटाएंगे तो 8 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 64। ठीक है, यहाँ पे a + b का होल स्क्वायर, वही सूत्र लगाएंगे, तो a स्क्वायर यानी कि y का स्क्वायर, 2ab यानी कि 2 का गुणा 3 से तो 6 और y है तो y प्लस, और 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9, बराबर हो गया 10। ठीक है, हाँ, और इधर एक और अपने पास क्या है, अंडर रूट भी है। जैसे ही रूट हटाया तो उधर 10 का स्क्वायर हो जाएगा, कितना हो जाएगा, 100। ठीक है, क्योंकि यहाँ से अपन क्या कर रहे हैं, वर्गमूल जो है इसको हटा रहे हैं, या फिर सीधा लिख दूं मैं, वर्ग करने पर, तो इधर अपने पास 64 है, 64 और 9 को जोड़ी लो, 73 प्लस y स्क्वायर प्लस 6y। इस 100 को भी इधर ले आओ तो y स्क्वायर प्लस 6y, 73 में से 100 घटा लेंगे तो क्या आ जाएगा, 27 बराबर 0, और किसका रहेगा वो, माइनस का। ठीक है, हाँ, अब ये जो है वो कौन सी समीकरण है, द्विघात समीकरण। ठीक है, a का मान 1 है, c का मान -27 है, दोनों का गुणा करना है, 1 का गुणा हो जाएगा -27 से, तो कितना आएगा, माइनस का 27, प्लस माइनस करने पर बीच वाली संख्या यानी कि क्या लाना है, 6। ऐसे 2 टुकड़े करने हैं कि गुणा करे तो 27 आ जाए माइनस के, और जोड़े तो 6 आ जाए। 9 और 3, 9 तिया 27, 9 में से -3 कर लो तो 6 आ जाएंगे। ठीक है, तो y स्क्वायर प्लस 9y माइनस 3y माइनस 27 बराबर 0। ठीक है, इन दोनों में से कॉमन y, तो यहाँ से बच गया y और यहाँ से बच गया प्लस का 9। इन दोनों में से कॉमन y तो नहीं है, 3 कॉमन है, क्योंकि 3 का भाग यहाँ पे भी जाएगा और यहाँ पे भी जाएगा, तो माइनस का 3 कॉमन ले लिया अपन ने, तो 3 का भाग लगाओगे तो क्या आएगा,
y बचेगा, 3 तो कट जाएंगे, माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस, 27 में 3 का भाग लगाओ क्या आ जाएगा 9 बार, ये दोनों सेम आ गए, तो y प्लस 9, एक तो ये हो गया और एक और हो गया y माइनस 3 बराबर 0। एक बार तो इसके बराबर में 0 लिखना है और एक बार इसके बराबर में 0 लिखना है, तो y बराबर क्या हो जाएगा माइनस का 9, एक आंसर तो ये हो गया। दूसरा y बराबर क्या हो जाएगा 3, एक और आंसर ये हो गया। तो y के दो मान आए इसमें, एक तो y बराबर 3 और दूसरा y बराबर माइनस का 9। ठीक है, ये इसके आंसर हो जाएंगे। हाँ, अगला जो सवाल है, यदि q जो है 0 1 दो बिंदु दे रखे और p और r जो बिंदु है उन दोनों से क्या है समदूरस्थ है, वैसा ही सवाल आ गया जो अभी थोड़ी देर पहले किया था अपन ने। x का मान ज्ञात कीजिए और दूरियां भी ज्ञात करनी QR और PR। ठीक है, तो बिंदु कौन सा है Q, यानी कि ये Q बिंदु जो है 0 1 वाला वो P और R से, मान लो P यहाँ पर है R यहाँ पर है और यहाँ से जो दूरियां हैं वो दोनों क्या है बराबर है। P का मान अब क्या दे रखा है 5 और -3, इसके निर्देशांक क्या दे रखे x और 6, यही है ना। हाँ, अब इसमें क्या करेंगे अपन, कुल मिला के x का मान ज्ञात करना है। एक तो पी क्यू निकालेंगे, एक क्यू आर निकालेंगे। ठीक है, पी क्यू बराबर क्या रखेंगे पी आर, सीधा एक साथ ही बराबर रख ले क्योंकि दोनों बराबर है, यहाँ दे रखा है समदूरस्थ। पी से लेके क्यू तक निकाल रहे हैं, अगर बराबर वाला सवाल है तो वहाँ अंडर रूट नहीं लगाओगे तो भी चल जाएगा क्योंकि इसको वापस काट देंगे अगली स्टेप में, दोनों तरफ है। हाँ, P से लेके Q तक, तो इसमें x2 ये है, x1 ये है, तो 0 -5 हो जाएगा। एक माइनस का 3 है तो यहाँ क्या हो जाएगा प्लस का 3। इसी तरीके से क्यू आर है, हाँ यहाँ पे एक मिस्टेक है, पी आर नहीं, यहाँ पे क्या आएगा क्यू आर, पी से लेके क्यू तक और क्यू से लेके आर तक। क्यू और आर लिखा है, इसमें से ये घटाएंगे तो पहले क्या है अपने पास x माइनस क्या है 0 और अगला क्या है 6 और वहाँ पे क्या है 1। ठीक है, 0 में से 5 माइनस का 5, -5 का स्क्वायर कितना होगा 25, 1 और 3 4, 4 का स्क्वायर 16, इसको हटा ही दो, काट दो। ठीक है, इधर देखोगे तो 0 माइनस करोगे तो वही रहेगा, 1 से स्क्वायर रहेगा और 6 में से 1 घटाओगे तो 5, 5 का स्क्वायर 25, 25 इधर भी है इधर भी है, तो 1 से स्क्वायर बराबर क्या है 16। ठीक है, जैसे यहाँ से स्क्वायर हटाओगे तो यहाँ पे क्या लग जाएगा अंडर रूट 16, आगे प्लस माइनस लगता है हमेशा इसमें। ठीक है, तो x बराबर क्या हो गया +-4, यानी कि x के दो मान आए, एक तो प्लस का 4 और एक माइनस का 4। ठीक है, हाँ, अब अपने को x का मान तो आ गया, एक आंसर यहाँ पे, और क्या निकालना है, एक तो क्यू आर निकालना है और पी आर निकालना है। ठीक है, क्यू आर जो है यहाँ पे अगर मान लिखे अपन, x की जगह क्या लिखोगे 4, पहले 4 लिखा -0 इसका स्क्वायर, फिर 6 -1 इसका स्क्वायर, 4 में से 0 घटाओगे तो 4, 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 6 में से 1 5, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ लो तो क्या आ जाएगा अंडर रूट का 41। एक आंसर तो ये हो गया। ये तो कब आया जब प्लस का अपन ने क्या रखा 4। एक और क्या निकालना था अपने को पी आर, क्या निकालना है पी आर, तो पी आर जो है पी से लेके आर तक, यानी कि x में से 5 यानी कि 4 माइनस क्या हो जाएगा 5 इसका स्क्वायर, फिर प्लस 6 -3, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा
प्लस 4 में से 5 घटाओगे तो माइनस का 1, माइनस 1 का स्क्वायर 1, 6 और 3 कितने हो जाएंगे 9, 9 का स्क्वायर 81, दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे 82। एक आंसर ये हो गया। यहाँ पे चेंज होगा, यहाँ पे पी आर जो है वो 2 बार आ जाएगा, ठीक है। इस बार रखेंगे माइनस का 4, फिर माइनस का 5, ठीक है। 6 + 3 है ही है, 4 और 5 9, 9 का स्क्वायर हो जाएगा तो 81। यहाँ पे भी वही आएगा 81, 81 और 81 दोनों को जोड़ लो 162, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। आगे और लिखो तो इसमें गुणनखंड करके लिख सकते हैं, यहाँ तक लिखो तो भी चल जाएगा, ठीक है। अब लेते हैं अगला सवाल। लास्ट सवाल है ये, एक्स और वाई में एक ऐसा संबंध ज्ञात कीजिए कि बिंदु एक्स वाई, एक तो कौन सा बिंदु दे रखा आपने को एक्स वाई, इसको अपन नाम दे रहे हैं पी, ठीक है। बिंदु, 2 बिंदु दे रखे, ए जो है उसको दिया 3 6 और बी है -3 4, और ये भी क्या दे रखा समदूरस्थ है, ठीक है। कुल मिला के वही है, इससे इसकी दूरी और इससे इसकी दूरी दोनों क्या है बराबर, तो पी ए बराबर क्या लिखेंगे पी बी, ठीक है। हाँ, अब इसमें क्या पी से लेके ए तक निकाल रहे हैं, तो √3 - x इसका स्क्वायर 6 माइनस इसका स्क्वायर, ठीक है। इधर देखोगे तो P और B को देखना है, तो -3 - x, ठीक है। फिर +4 - y इसका होल स्क्वायर, ठीक है। अंडर रूट से अंडर रूट काट देंगे, बराबर है तो हाँ, वही a - b का होल स्क्वायर, वो वाला सूत्र लगाएंगे। a स्क्वायर का मतलब हो जाएगा 9 -2ab यानी कि 6x, 3 का डबल 6, फिर प्लस x का स्क्वायर तो x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 6 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 36, -2 × 6 × y, तो ये हो जाएगा 12, और प्लस का हो जाएगा y स्क्वायर, ठीक है। इधर का तो हो गया, इधर वाला देखोगे तो -3 यानी कि इसका स्क्वायर करोगे तो 9, -3 - x और 2 माइनस का 6x, यहाँ पे क्या आएगा प्लस आएगा, क्योंकि यहाँ पे भी माइनस है यहाँ पे भी माइनस है, ठीक है। तो -2, a का मान है -3 और इसका मान x, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा कुल मिला के, फिर प्लस का x स्क्वायर, इसी तरीके से इसको खोलोगे तो 4 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 16, 4 का डबल 8 y, और प्लस हो जाएगा y स्क्वायर, ठीक है। अब इसको देख के बताओ कौन कौन सा कट रहा है। हाँ, एक तो 9, दूसरा 6x इधर माइनस है उधर प्लस है, ये नहीं कटेगा, x स्क्वायर और y स्क्वायर और y स्क्वायर, ठीक है। अब क्या क्या बचा उसको देख लो, इधर से -6x माइनस का 12y और प्लस का 36, उधर वाला है उसको भी इधर ले आओ, जो जो है उधर, एक तो हो गया ये माइनस का 6x, प्लस वाला माइनस में हो गया, ये फिर +16 है तो माइनस के 16, माइनस का है तो प्लस का 8y, और बराबर उधर क्या बच गया 0, ठीक है। अब इसमें देखो 6x माइनस का 6x दोनों जुड़ के कितने हो जाएंगे माइनस के 12x, माइनस का 12y और प्लस का 8y, अलग अलग है ना चिन्ह, तो माइनस होगा तो माइनस का क्या बचेगा 4y, क्योंकि 12 माइनस के प्लस के 8 है, 36 प्लस का 16 माइनस का कितने
20 बराबर क्या है 0। अब इसमें देखो कॉमन क्या आ रहा है, क्या कॉमन है, कॉमन का मतलब जिसका भाग तीनों में चला जाए। 4 का भाग इसमें भी जाएगा, इसमें भी जाएगा और इसमें भी जाएगा। 4 का भाग लगाओ 3 बार, यहाँ पे लगाओगे तो 1 बार, तो y यहाँ पे लगाओगे तो 5 बार, ठीक है। यहाँ पे माइनस ही है और जो 4 है उसको भेज दिया उधर, तो ये हो गया -3x माइनस वाई प्लस 5 बराबर क्या हो गया 0। ये अपना क्या है आंसर, ठीक है। वहाँ पे कभी हो सकता है माइनस की जगह प्लस होगा, है ना, तो माइनस भी कॉमन ले लोगे तो क्या आ जाएगा 3x, यहाँ से प्लस का y हो जाएगा और यहाँ पे हो जाएगा माइनस का y, 5 बराबर 0। इस माइनस को कॉमन लेके उधर भेज दिया, ठीक है। तो ये अपना क्या है आंसर, ठीक है। सबके आंसर आए ना सब, ठीक है। तो इस क्लास को अपन यही समाप्त करते हैं। अगली जो प्रश्नावली है उसको कल देखेंगे, ठीक है। धन्यवाद।